कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? कौन कौन बच्चे उत्तराखंड का 3 तारीख में एग्जाम दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों को एडवांस फॉर यू ऑल द बेस्ट। और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है हम लोगों को। और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और कोई भी चीज नई ना पढ़ें, आप पुरानी ही चीजों को अपडेट करें। जो अब से पहले आप पढ़ चुके बस उन्हें एक बार रिवाइज कर ले, थोड़ी थोड़ी जो भी इंपॉर्टेंट सी आपके लिए चीज है। और बाकी अब नया भी कुछ भी ना पढ़े और बस प्रैक्टिस सेट करें आप कंटिन्यू। एक से 2 दिन, एक ही दिन बीच में है, अब तो संडे में एग्जाम है हमारा। तो आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सफल हो सब जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए, इसी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आज करंट अफेयर की क्लास का सेशन रखा है, तो ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से मिल जाए तो वो हमारा प्लस पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। आइए, टॉपिक है समसामयिक की घटनाएं और यह है हमारा भारत और फ्रांस के मध्य सेनाओं के मध्य, नौसेनाओं के मध्य, नौसेनाओं के मध्य अभ्यास वरुण 2022। क्वेश्चन दे देगा कि अभी हाल ही में जो वरुण 2022 युद्धाभ्यास हुआ है नौसेनाओं के मध्य, वो किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो आप याद रखना, वरुण 2022 जो नौसेना अभ्यास हुआ है वो भारत और फ्रांस की सेना के बीच हुआ है। तो आइए देखते हैं। भारत में फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास को वरुण 2022 नाम दिया गया है। आप याद रखना, वरुण 2022 सैन्य जो नौसैन्य अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच हुआ है। नेक्स्ट है वरुण 2022 नौसेना अभ्यास 5 दिन तक चलेगा। इसकी समाप्ति 3 अप्रैल 2022 को होगी। तो याद रखना, ठीक है। ये 30 तारीख में शुरू हुआ है, 30, 31, 1, 2, 3, 5 दिन का ये पूरा इसका टारगेट है अभ्यास का। तो ये 5 दिन तक चलेगा। याद रखना, कितने दिन हुआ? 5 दिन। इस वर्ष 2022 में इस अभ्यास का यह 20वां संस्करण है। अब से पहले 19 हो चुके हैं अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। ये 20वां अभ्यास है, ये भी याद रखना। कौन सा अभ्यास है? 20वां वरुण अभ्यास 2022। इसमें दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों कौमा पनडुब्बी कौमा समुद्री गश्ती जहाज विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न टुकड़ियां भाग ले रही है। मतलब ये सब इसमें अभ्यास होगा इनके मध्य। नौसेना के जहाज इसमें भाग लेंगे, पनडुब्बियां इसमें जहाज लेगी, समुद्री गश्ती विमान इसमें भाग लेंगे, लड़ाकू विमान लेंगे और हेलीकॉप्टर की टुकड़ियां आदि से इसमें ये चीजें शामिल होगी जो अभ्यास में भाग ले रही है। इसके बाद हमारा यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर की, याद रखना, परिचालन स्तर की पारंपरिक प्रक्रिया के लिए एक प्रमुख संचालक की भूमिका अदा करेगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा वैश्विक समुद्री सुरक्षा, मतलब पूरे विश्व का जो समुद्री सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं इससे और बेहतर होगी। और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, नौसैन्य अभ्यास की यह वरुण श्रृंखला दोनों देशों के बीच एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करती है। मतलब ये जो नौसेना अभ्यास हुआ है दोनों देशों के बीच, भारत और फ्रांस के बीच, तो ये क्या है कि दो एक दूसरे की जो सेना है उसे एक दूसरे से सीखने का मौका प्रदान करती है, चांस देती है, ठीक है, अवसर देती है। नौसेना अभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के मध्य 1993 में हुई थी। याद रखना, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। शुरुआत तो 1993 में हो गई थी दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास की,
लेकिन 2001 में आके इसे वरुण नाम दिया गया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 के बाद यह भारत व फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। मतलब दोनों देशों के एक रणनीतिक महत्वपूर्ण जो संबंध है, जो रिलेशन है, उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है ये अभ्यास। तो अब याद रखना, आपको जो याद रखना है एग्जाम में मैं आपको बतला दूं, शॉर्ट में बतला रहा हूं ताकि एक ही दिन शेष है हमारे एग्जाम में। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा हाल ही में सैन्य अभ्यास हुआ, नौसैन्य अभ्यास? वरुण 2022, ठीक है। वरुण 2022 जो है ये कौन से नंबर का था जो 2022 में हुआ? ये 20वें नंबर का था, ठीक है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास की शुरुआत कब हुई? 1993 में। 2001 में आके ये दोनों देशों के बीच जो अभ्यास चल रहा था नौसेनाओं के बीच, उसे वरुण नाम दिया गया था। आप अगर इतना भी याद रख के चले जाते हैं तो आपका इससे ही इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और कितने दिनों के लिए ये अभ्यास चला है? 5 दिनों के लिए। 30 तारीख में शुरुआत है, 3 तारीख में जिस दिन एग्जाम है पीसीएस का, उस दिन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। देखिए इसके बाद टॉपिक नंबर 2 है हमारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। ये दूसरा टॉपिक है। आज की क्लास में आपको 2 टॉपिक मिले हैं, एक पहला और एक दूसरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, आप याद रखना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई। अगर पूछ लें, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी 2018 में, किस मंत्रालय ने की थी? राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने की थी, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति ने। कब किया? 29 मार्च 2022 को। कहां पर? नई दिल्ली में। किस सम्मान से? राष्ट्रीय जल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का यह तीसरा संस्करण था भाई। 18, 19, 20, 21, 22। तो इसमें 2018 में शुरुआत हुई थी, तो ये तीसरी बारी दिए गए हैं अब। इसके बाद है, यह पुरस्कार वितरण के समय जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी कि वर्ष जल का संरक्षण अभियान 2022 शुरू किया गया है। मतलब जब ये पुरस्कार डिवाइड हुए 29 मार्च 2022 को, तो उसी दिन जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी कि वर्ष जल का संरक्षण अभियान 2022 की शुरुआत की गई। यह कैच द रेन अभियान 30 नवंबर 2022 तक ही लागू होगा। याद रखना, कैच द रेन जो अभियान है वो किससे संबंधित है? जल संरक्षण। कब तक लागू होगा? 30 नवंबर 2022 तक लागू होगा। कैच द रेन का उद्देश्य याद रखना, क्या है उद्देश्य? जल समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करना है। मतलब एक भारत को बड़े पैमाने पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका कैच द रेन जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य ये है। नेक्स्ट है पुरस्कार वितरण का उद्देश्य। मतलब जो ये पुरस्कार दिए गए हैं, पुरस्कार वितरण का उद्देश्य इसमें आम जनता को शामिल करना है। आम जनता भी भाग ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और विभिन्न संगठनों जैसे एनजीओ वगैरह है, उनकी भागीदारी को भी बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की देखरेख जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। ये जो कार्यक्रम है कैच द रेन, इसकी जो देखरेख है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है। मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 11 अलग अलग क्षेत्रों में 57 पुरस्कार प्रदान किए गए। मतलब इन तीनों ने मिलकर जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास मंत्रालय और गंगा संरक्षण विभाग, इन तीनों ने मिलकर 11 क्षेत्रों में 57 पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार विजेताओं को क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है,
नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नगद कैश भी दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कारों के तहत यूपी राज्य को पहला स्थान दिया गया है, राजस्थान को दूसरा स्थान और तमिलनाडु को तीसरा स्थान दिया गया है। तो आप याद रखना इस चीज को। तो एक बार शॉर्ट में मैं फिर बतला देता हूं दोबारा। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो उनकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2018 में। किस मंत्रालय के तहत हुई? जल शक्ति मंत्रालय। क्लियर है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा डिवाइड किए गए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का यह तीसरा संस्करण था, तीसरी बार ये दिए गए। ठीक है, और इसी समय जब ये पुरस्कार डिवाइड हुए, कैच द रेन जल का संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। कैच द रेन अभियान जो है वो 30 नवंबर 2022 तक ही रहेगा, लागू रहेगा। और इसका उद्देश्य है भारत की जल से संबंधित जो परिकल्पना थी, जो विचार था, सोच था, उसे पूरी करना है। इसमें आम जनता को भागीदार बनाया गया है और प्राइवेट एवं सरकारी जितने भी संगठन है उन्हें भी भागीदार बनाया गया है। इसमें तीन मंत्रालय काम कर रहे हैं, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। इन तीनों ने मिलकर 11 क्षेत्रों में 57 प्रकार के पुरस्कार दिए। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी, नगद और पुरस्कार दिए जाते हैं। और पहला स्थान यूपी का रहा है, दूसरा राजस्थान का रहा है और तीसरा तमिलनाडु का। यही हमें याद करना है और यही हमारे एग्जाम से थोड़ी ताल्लुक रखती है चीजें। बाकी इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ें। और कल एग्जाम है हमारा, संडे है। आप लोगों को एक बार फिर पूरी विनायक कैंपस की टीम की ओर से ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। आप लोग सफल हो, ये हमारी मनोकामना है।